और एक और लर्न मिला आज बाबर आजम को। बाबर आजम अपनी तीसरी इनिंग में पीएसएल के अंदर चलते भी नहीं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि लर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली इनिंग में 0 किया, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, इट्स ओके। दूसरी इनिंग में लर्न करके प्रोग्रेस की और एक स्कोर बनाया, सबने कहा कि चलो ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है। और आज उन्होंने और लर्न करके 2 स्कोर बनाए और चलते भी नहीं। और एक खास बात ये थी कि तीनों इनिंग्स के अंदर बाबर आजम को लेफ्ट आर्म सीमर ने आउट किया, लेफ्ट आर्म सीमर ने। और कुछ समझ नहीं आ रही है बाबर आजम की कि एक बॉलर से जब ये इस तरह आउट होने पे आते हैं और लगातार होते ही रहते हैं, वल्लाह आलम क्या वजह बन रही है, क्या पीछे रीजन है बिहाइंड, कुछ समझ नहीं आ रही। अराउंड द वर्ल्ड हम ये देखते हैं कि जब लीग्स होती हैं तो प्लेयर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस थोड़ा सा मूव अराउंड कर ही रहे होते हैं, आगे पीछे हो जाती है। सो ये क्या कोई ईगो का मसला है? व्हाई एवरीबॉडी सिंस लास्ट 3-4 इयर्स, 2.5 इयर्स बाबर के लिए ये बात करें कि यार कम से कम T20 में 1 डाउन आ जाओ, T20 में 1 डाउन आ जाओ, या फिर उससे भी नीचे। आई मीन बाबर इज स्ट्रगलिंग। जो अब तक के डिसमिसल्स हुए हैं बाबर के, एक बॉल जो बाहर जाते हुए वो T20 में स्लिप पे आउट हो गए। फिर आज के वो हल्का सा बॉल अंदर आया है विच रिमाइंडेड मी ऑफ हिम गेटिंग आउट अगेंस्ट अर्शदीप सिंह इन द वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। तो बाबर की एक ये मामलात हैं कि वो अंदर आते हुए बॉल पे एलबी हो रहे हैं। भाई अगर डेविड विली की लेंथ पे पड़ी हुई बॉल जो कि हल्का सा एंगल हो रही है सिर्फ, अगर उसके ऊपर आपका फॉरवर्ड डिफेंस चूक जाए, आप उस पर लेट हो, आपकी हेड पोजीशन ऑकवर्ड हो, यू आर नॉट इन द लाइन ऑफ द डिलीवरी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर आजम हु इज, हम उसकी रन से करने के तरीके से अग्री करें ना करें, बट टेक्निकली ही इज द मोस्ट साउंडेड गाय दैट यू हैव इन योर सर्किट। उसके बावजूद अगर ये चीजें हैं तो बाबर की ना, अभी जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ या हाल ही में हम क्रिकेट देख रहे हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर जो जो इस वक्त पीएसएल में है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि वो इस पीएसएल से पहले टीवी पे भी थे, चैंपियंस ट्रॉफी को भी डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले 8 महीने पहले वर्ल्ड कप हुआ था वो भी डिस्कस कर रहे थे। तो फिश मेमोरी हमारी तो है नहीं। आज अब ये की जा रही है कि बाबर आजम फिनिश नहीं करेगा, इंद्री भाई ने कह दिया बाबर आजम फिनिश नहीं करेगा। भाई ये कुछ करेगा भी, मुझे ये बताओ। फिनिश गया तेल लेने, ये बताओ कुछ करेगा अपने लिए, कुछ करेगा? अब तो उसके अपने रन मुश्किल हो रहे हैं। तो जो फ्रेंचाइज बाबर के गिर्द घूम रही हो, ठीक है, मतलब टीम गई तेल लेने, यार ये है हमारे पास, अबे इसका अचार डालोगे तुम क्या? ठीक है, इतने सारे लोग किसके पास आए? बाबर के लिए आए थे ना, वो बच्चा इतने से लेके इतने तक बाबर के लिए आए थे ना। अबे तुम करोगे क्या? तुम्हारे तो यहां से लेके शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे आ गए लोग। अब तो गोद का बच्चा जानता होगा शायद तुम्हें, है उसी को पढ़ा सकता है आदमी। वो आएगा वो कर लेगा, वो आएगा वो कर लेगा, घंटा तो हसन अली अभी भी कह रहे हैं, होगा कभी? हसन अली ने भी माफी मांग ली ना, उन्होंने भी कहा कि भाई अगर मैंने इस तरह कहा है तो भी मेरी गलती है कि मैंने इस तरह तो कहा। अब लोग अपने मुंह छुपा रहे हैं ना यार। क्या बोले, क्या डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे। सही। और एक और लर्न मिला आज बाबर आजम को। बाबर आजम अपनी तीसरी इनिंग में पीएसएल के अंदर चलते भी नहीं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि लर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली इनिंग में 0 किया, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, इट्स ओके। दूसरी इनिंग में लर्न करके प्रोग्रेस की और एक स्कोर बनाया, सबने कहा कि चलो ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है। और आज उन्होंने और लर्न करके 2 स्कोर बनाए और चलते भी नहीं। और एक खास बात ये थी कि तीनों इनिंग्स के अंदर बाबर आजम को लेफ्ट आर्म सीमर ने आउट किया, लेफ्ट आर्म सीमर ने। और कुछ समझ नहीं आ रही है बाबर आजम की कि एक बॉलर से जब ये इस तरह आउट होने पे आते हैं और लगातार होते ही रहते हैं, वल्लाह आलम क्या वजह बन रही है, क्या पीछे रीजन है बिहाइंड, कुछ समझ नहीं आ रही। पिछले दिनों हमने देखा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट जो है ये बनी बने रहे, जो भी टीम आ रही थी उसके अगेंस्ट ये लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट होते गए। और बहुत लोग ये कहना स्टार्ट कर गए कि यार कि क्या हो गया, कि क्या बाबर आजम जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट खेलना भूल गए हैं। फिर उसके बाद एक नई रेवलेशन आई, वो ये आई कि ब्रेसवेल ऑफ स्पिनर ने इनको बनी बनाया और चलता कर रहे थे। हर मैच के अंदर, हर दूसरे मैच के अंदर ब्रेसवेल इनको आउट करता ही जा रहा था, और आज भी ब्रेसवेल था, शायद उसी का प्रेशर था। अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड हम ये देखते हैं कि जब लीग्स होती हैं तो प्लेयर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस थोड़ा सा मूव अराउंड कर ही रहे होते हैं, आगे पीछे हो जाती है। सो
ये क्या कोई ईगो का मसला है? Why everybody since last 3-4 years, 2.5 years बाबर के लिए ये बात कर रहे हैं कि यार कम से कम T20 में 1 डाउन आ जाओ, T20 में 1 डाउन आ जाओ। या फिर उससे भी नीचे। आई मीन बाबर इज स्ट्रगलिंग। जो अब तक के डिसमिसल्स हुए हैं बाबर के, एक बॉल जो बाहर जाते हुए वो T20 में स्लिप पे आउट हो गए। फिर आज के वो हल्का सा बॉल अंदर आया है विच रिमाइंडेड मी ऑफ हिम गेटिंग आउट अगेंस्ट अर्शदीप सिंह इन द वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। तो बाबर की एक ये मामलात हैं कि वो अंदर आते हुए बॉल पे एलबी हो रहे हैं। सो व्हाई नॉट कम ऑन 4th पोजीशन, चौथे नंबर पे आ जाएं, स्विंग भी तब तक खत्म हो जाएगा। यार ये तो आपने वही बात की जो हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी कि जी ज्यादती हो रही है क्योंकि नया बॉल स्विंग होता है तो नए बॉल पे लेके आ रहे हैं बाबर को। हाँ तो भाई वो खुद ही आ रहे हैं ना। हाँ वही खुद तो। आ रहे हैं ना। बट मेरा सवाल उस पर ये है कि बाबर जैसा प्लेयर ऑलरेडी पाकिस्तान टीम से इस वक्त बाहर है, PSL में कप्तान है, और अब खुदा न खास्ता कितनी अफसोस की बात होगी कि एक दो मैचेस के बाद सोचना पड़े टीम को कि भाई हमने क्यों रख लिया ऐसे। भाई अगर डेविड विली की लेंथ पे पड़ी हुई बॉल जो कि हल्का सा एंगल हो रही है सिर्फ, अगर उसके ऊपर आपका फॉरवर्ड डिफेंस चूक जाए, आप उस पर लेट हो, आपकी हेड पोजीशन ऑकवर्ड हो, यू आर नॉट इन द लाइन ऑफ द डिलीवरी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर आजम हु इज, हम उसकी रन से करने के तरीके से अग्री करें ना करें, बट टेक्निकली ही इज द मोस्ट साउंडेड गाय दैट यू हैव इन योर सर्किट। उसके बावजूद अगर ये चीजें हैं तो बाबर की ना, अभी जब से PSL स्टार्ट हुआ या हाल ही में हम क्रिकेट देख रहे हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर जो इस वक्त PSL में है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि वो इस PSL से पहले टीवी पे भी थे, चैंपियंस ट्रॉफी को भी डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले 8 महीने पहले वर्ल्ड कप हुआ था वो भी डिस्कस कर रहे थे। तो फिश मेमोरी हमारी तो है नहीं। ये जब बाहर बैठते हैं तो ये हर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, इम्पैक्टफुल एस्पेक्ट की बात करते हैं, आपकी बल्लेबाज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बात करते हैं, या किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की क्या जिम्मेदारी है उसकी बात होती है। यहाँ एकदम से जब वो ऑफिशियल किसी टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो वो अपोलोजेटिक बन जाते हैं। वो आज भी यही कह रहे थे कि क्या साइम आज वो इनिंग खेलेंगे कि बाबर में प्रेशर कम रहे। आज स्टार्ट तो इसी बात पे होता है ना यार। उस दिन मैंने आपको बताया था कि बाजेद को सिर्फ साइम नजर आ रहा था, क्या ये आज साइम कर लेगा। तो बात अब ये की जा रही है कि बाबर आजम फिनिश नहीं करेगा, इंद्री भाई ने कह दिया बाबर आजम फिनिश नहीं करेगा। भाई ये कुछ करेगा भी, मुझे ये बताओ। फिनिश गया तेल लेने, ये बताओ कुछ करेगा अपने लिए, कुछ करेगा। अब तो उसके अपने रंग मुश्किल हो रहे हैं। तो जो फ्रेंचाइज बाबर के गिर्द घूम रही हो, ठीक है, मतलब टीम गई तेल लेने, यार ये है हमारे पास, अबे इसका अचार डालोगे तुम क्या? ठीक है, इतने सारे लोग पास आए, बाबर के लिए आए थे ना, वो बच्चा इतने से लेके इतने तक बाबर के लिए आए थे ना। अबे तुम करोगे क्या? तुम्हारे तो यहाँ से लेके शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे आ गए लोग। अब तो गोद का बच्चा जानता होगा शायद तुम्हें, है उसी को पढ़ा सकता है आदमी। वो आएगा वो कर लेगा, वो आएगा वो कर लेगा। घंटा तो हसन अली अभी भी कह रहे होगा कभी। हसन अली ने भी माफी मांग ली ना, उन्होंने भी कहा कि भाई अगर मैंने इस तरह कहा है तो भी मेरी गलती है कि मैंने इस तरह तो कहा। अब लोग अपने मुंह छुपा रहे हैं ना यार। क्या बोले, क्या डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे। सही, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अहमद शहजाद जमकर बाबर आजम के ऊपर बरस रहे, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस बाबर आजम इस PSL 2025 में कर रहे हैं ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल है। क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर है, पर फिर भी वो लगातार लेफ्ट आर्म बॉलर्स के खिलाफ फेल होते जा रहे, जहाँ पर उन्होंने पहले ही मैच में 0 बनाया, दूसरे मैच में 1 और अब तीसरे मैच में ही वो 2 रन पर आउट हुए। अहमद शहजाद का कहना है कि बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर है पर फिर भी वो अपनी बैटिंग को एलिवेट नहीं कर पा रहे, जहां पर उनको पता ही नहीं चल रहा है कि लेफ्ट आर्म बॉलर्स के खिलाफ खेलना कैसे है, और अगर उनके खिलाफ कोई गलत बातें या उनके ऊपर तनकीद करता है तो पूरी PR टीम उनके पीछे लग जाती है। और यही कारण है कि बाबर आजम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं और इसलिए वो खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।